हिंदी टेक हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं उमर। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप विंडोज 7 जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे, तो आपको भी एक इशू जो होता है, एक प्रॉब्लम जो आपको हो रही है वो जो है ये है कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट द ड्राइवर वे इंस्टॉल्ड ए रिक्वायर्ड CD DVD ड्राइव डिवाइस ड्राइवर इज मिसिंग। इफ़ यू हैव ड्राइवर प्रॉपर्टीज CD DFD USB फ्लैश ड्राइव प्लीज़ इंसर्ट इट नाउ। तो इसका कहने का मतलब क्या है, आप समझिए ये क्यों आता है। जब भी आप विंडोज 7 इंस्टॉल करते हैं किसी लैपटॉप कंप्यूटर पे, तो पुराने लैपटॉप हैं जिनमें विंडोज 7 आता था, उस समय विंडोज 7 का सपोर्ट मिलता था तो वो बड़ी इजीली तरीके से हो जाता था। लेकिन अभी जो विंडोज 7 है और अभी का जो आपका लैपटॉप है, उसमें जो है आपको USB 3.0 का सपोर्ट रहता है। तो आपका जो विंडोज 7 है वो पुराना है, उसमें USB 3.0 नहीं रहता था, USB 2.0 रहता था। तो उसमें USB 3.0 का सपोर्ट नहीं होने की वजह से आप जो USB पेन ड्राइव से जब भी अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है नहीं लेता है और ये इस तरह का मैसेज आपको आता है कि लोड ड्राइवर। तो अगर आप CD DVD से करके अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास CD DVD है, या उसे राइट कर सकते हैं। लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आजकल जो इसमें बहुत टाइम लगता है, तो सब पेन ड्राइव से बूटेबल करते हैं। तो उसमें कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आप विंडोज 7 इंस्टॉल करते हैं किसी लैपटॉप कंप्यूटर पे, तो इस तरह से मैसेज शो होता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये मैसेज आ रहा है, आपको सिर्फ यहाँ से इसे कट करना है और आपको अपने पेन ड्राइव लगानी है, और पेन ड्राइव को सबसे पहले आपको बूटेबल क्रिएट करना है। तो बूटेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, बूटेबल क्रिएट करने के लिए मैं आपको आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप चाहे रिफ्यूज से करें, एनी बन से भी मैंने बताया है, और पावर आईसो से भी बताया है ना। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए करना क्या है आपको, जब आपकी पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगी, आप पिछले वीडियो में मेरे जाके देख सकते हैं। तो बूटेबल कैसे पेन ड्राइव बनानी, चाहे आप 10 बना रहे हैं, चाहे 7 बना रहे हैं, बाकी भी बना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे 7 के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये जो इशू है वो सिर्फ 7 में ही होता है, विंडोज 7 इंस्टॉलिंग में होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले पेन ड्राइव को बूटेबल क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपको मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वरना आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, विंडोज़ इमेज टूल। तो ये विंडोज़ इमेज टूल बहुत ही दिक्कत से नेट पे ढूंढ कर मैंने निकाला है, क्योंकि ये अब इजी तरीके से अवेलेबल नहीं है। पहले अवेलेबल रहता था लेकिन अब मिलता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ इमेज टूल है, उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे USB। देखिए यहाँ पे सारे USB दिया हुआ है। अब आपको समझना है कि अगर आपका लैपटॉप जो है इंटेल का है, इंटेल प्रोसेसर के साथ में है, या फिर आपका प्रोसेसर AMD प्रोसेसर के साथ में जिसमें USB 3.0 का प्रॉब्लम होता है, तो अब दोनों ही कंडीशन में आप इससे इस इश्यू को ठीक कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए क्या होता है पहले, कि मैं आपको एक दूसरा तरीके से करता था कि अगर आपके पास इंटेल प्रोसेसर है तो हम वहाँ से डायरेक्टली USB 3.0 इंटेल की वेबसाइट से जाके कर लेते थे, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। लेकिन वो सिर्फ इंटेल पे काम करता था, AMD पे काम नहीं करता था। तो दोनों पे बराबर काम करे, ये इश्यू ना हो, इसलिए हम कोई भी लैपटॉप जब भी USB 3.0 या फिर उस तरह का मैसेज आए जो आपको मैंने दिखाया, तो आप AMD प्रोसेसर वाला लैपटॉप हो या इंटेल वाला, आप देखिए ये इंटेल वाला है, ये AMD वाला है, तो ये सारे USB ड्राइवर जो इसमें हम ऐड करेंगे। तो हमने पेन ड्राइव को बूटेबल कर लिया। आप विंडोज़ इमेज टूल को करेंगे, यहाँ से विंडोज़ इमेज टूल को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद आपको इस तरह से मैसेज सामने पॉपअप आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है नन ऐड USB ड्राइवर, तो हम यहाँ से ऐड USB ड्राइवर ही रहने देंगे, और यहाँ से हम अपनी पेन ड्राइव चुन लेंगे, जो भी आपकी पेन ड्राइव है। नहीं है तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर ले, वो आपकी बूटेबल वाली पेन ड्राइव वो यहाँ से डिटेक्ट कर जाएगी, तो आपको रिफ्रेश कर लेना। अब यहाँ पे हम जैसे ऐड NVMe करते हैं, तो ये भी ले लेता है, हम इसे यहाँ से अनटिक कर देते हैं, और ये यहाँ से स्टार्ट करना है। और स्टार्ट
करने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये कई बार 5 से 10 मिनट 15 मिनट का समय लेता है। तो ये आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपके पेन ड्राइव पे ये यूएसबी ऐड कर देगा और कई बार ये आधा घंटा 1 घंटा भी ले सकता है। तो आप ये प्रोसेस को पूरा हो जाने दीजिए, एक बार आप इसको टाइम दीजिए और इसको पूरा हो जाने दीजिए और पूरा हो जाने के बाद चाहे 1 घंटे लगे, आधे घंटे लगे, 2 घंटे लगे, आप इसको लगा के चार्जिंग में छोड़ दीजिए, इसको होने दीजिए और जब ये प्रोसेस हो जाएगा ना, इसके बाद आपकी पेन ड्राइव जो है यहाँ पे जब पूरी तरह से हो जाएगा तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपकी पेन ड्राइव रेडी हो जाएगी यूएसबी 3.0 के साथ में। तो आपको जो विंडोज 7 में वो जो इशू आ रहा था वो इशू अब नहीं आएगा और अब डायरेक्टली आप जैसे ही उसे इंस्टॉल करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। और जैसे ही आप बूटेबल कराएंगे वो और आप जब वो ऑप्शन पे जाएंगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली आपके सामने विंडोज़ के वर्जन पूछेगा कि 86 वर्जन करना है या 64 बिट वर्जन करना है और डायरेक्टली आप चूज कर पाएंगे और ड्राइव आपके सामने शो हो जाएगी, फॉर्मेट कर देना है। बस सिंपल ही है, बस इतना है, लेकिन इसको करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस होने देते हैं, जब सारी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा, तब तक के लिए वेट करते हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैंने करके देख लिया है, 15-20 मिनट में नहीं होता है। कई बार लोगों ने बताया है कि 15-20 मिनट में हो जाता है, तो जिनका हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं होता इसलिए उनको बोल रहा हूँ कि एक बार इसको पूरा हो जाने दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे लिए वही एक मोटिवेशन है। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।